Section number 17, license required for sale of intoxicant. लाइसेंस रिक्वायर्ड होगा किस चीज़ के लिए? इंटॉक्सिकेंट को सेल करने के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है और ये पूछा भी जाता है। सेक्शन नंबर 17, क्लॉज 1, नो इंटॉक्सिकेंट shall be sold except under the authority and subject to term and condition of the license granted in this behalf. मतलब कोई भी इंटॉक्सिकेंट सोल्ड नहीं किया जाएगा जब तक उसके पास अथॉरिटी ना हो और टर्म और कंडीशन को या ऑफ लाइसेंस को वो फॉलो ना कर रहा हो। अब पढ़ते हैं प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन हैविंग द राइट टू ताड़ी ड्रॉन फ्रॉम एनी ट्री may sell such ताड़ी without a license। मतलब एक पर्सन जिसके पास अधिकार है क्या करने का, उसके पास राइट टू ड्रॉ ताड़ी है, किसी भी ट्री से वो अगर ताड़ी निकालता है तो वो उस ताड़ी को विदाउट लाइसेंस किसको सेल कर सकता है? टू अ पर्सन लाइसेंस्ड टू मैन्युफैक्चर और सेल ताड़ी। जो पर्सन लाइसेंस रखता है उस ताड़ी को सेल करने का या मैन्युफैक्चर करने का, वो उस पर्सन को सेल कर सकता है। जो पर्सन राइट टू ताड़ी रखा है वो इस पर्सन को सेल कर रहा है। क्लॉज बी, अ पर्सन अंडर सेक्शन 13 टू कल्टिवेट द हेम्प प्लांट में sell without a license those portion of plants from which the intoxicating drug is manufactured or produced to any person licensed under this act to deal in the same or to any officer whom the excise commissioner may prescribe। ये भी ए क्लॉज के जैसा ही है। जो पर्सन अंडर सेक्शन 13 कल्टीवेट कर सकता है हेम्प प्लांट को, वो किसको सेल करेगा? विदाउट अ लाइसेंस किसको सेल करेगा? तो बता दिया गया है एनी पर्सन लाइसेंस्ड अंडर दिस एक्ट टू डील इन द सेम। मतलब वो मैन्युफैक्चर या फिर सेल कर रहा है, ये पर्सन उसके पास लाइसेंस है मैन्युफैक्चर और सेल करने का, तो ये जो पर्सन कल्टीवेट किया है वो इस पर्सन को सेल कर देगा। और किसको सेल कर सकता है? एनी ऑफिसर हुम द एक्साइज कमिश्नर में प्रिस्क्राइब, या फिर ऐसे किसी भी ऑफिसर को जैसे कि एक्साइज कमिश्नर प्रिस्क्राइब करे। अब आते हैं क्लॉज सी, नथिंग इन दिस सेक्शन शेल अप्लाई टू द सेल ऑफ एनी फॉरेन लिकर। ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, नथिंग इन दिस सेक्शन शेल अप्लाई टू सेल ऑफ फॉरेन लिकर। किसके सेल पे? फॉरेन लिकर के सेल पे। लॉफुली प्रोक्योर्ड बाय एनी पर्सन फॉर हिज प्राइवेट यूज। कोई किसी पर्सन ने फॉरेन लिकर को लॉफुली प्रोक्योर किया था अपने प्राइवेट यूज़ के लिए, एंड सोल्ड बाय हिम या उसके बिहाफ में ऑफ हिज रिप्रेजेंटेटिव, तभी सेल कर सकते हैं जब अपॉन हिज क्विटिंग अ स्टेशन, जब वो जिस जगह पे है वो उस जगह को या फिर उस स्टेशन को छोड़कर जा रहा हो, या फिर उसके डिसीज़ होने के बाद, उसकी मृत्यु होने के बाद। ये दो कंडीशन है, उसके बाद ही उसको उस फॉरेन लिकर को जो कि प्रोक्योर किया गया था खुद के प्राइवेट यूज़ के लिए, वो उसको सोल्ड तभी कर सकते हैं जब वो क्विट कर रहा हो स्टेशन या फिर उसके डिसीज़ होने के बाद। क्लॉज 2 पढ़ते हैं। ऑन सच कंडीशन, क्लॉज 2, ऑन सच कंडीशन एज एक्साइज कमिश्नर may determine a license for sale under the excise law for the time being in force or in other state or union territory may be deemed to be a license granted in this behalf under this act।
एक्साइज कमिश्नर डिटरमाइन करेंगे लाइसेंस फॉर सेल अंडर एक्साइज लॉ। जो भी लाइसेंस होगा सेल का वो एक्साइज लॉ के अंतर्गत कौन डील कर रहा है, एक्साइज कमिश्नर डील करेंगे। उसके बाद आते हैं क्लॉज 3। क्लॉज 3 इंपॉर्टेंट है। क्लॉज 3 का बोलता है सेल और सप्लाई ऑफ लिकर। सेल करना और सप्लाई करना लिकर की। सेल ऑफ लिकर शैल बी परमिटेड ओनली थ्रू लाइसेंस लिकर वेंड्स। मतलब लाइसेंस लिकर वेंड से ही सेल किया जाएगा लिकर को। विच इज शैल नॉट बी लोकेटेड विद इन 500 रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द आउटर रेंज ऑफ नेशनल हाईवे और सर्विस लेन। अगर सपोज कीजिए ये सर्विस लेन या फिर नेशनल हाईवे जा रही है तो इसके 500 ये जो डिस्टेंस है ये 500 मीटर मीन्स इक्वल्स टू 0.5 किलोमीटर। इस डिस्टेंस के अंदर ये लाइसेंस्ड लिकर वेंड्स नहीं होना चाहिए, तभी हम वो लाइसेंस लिकर वेंड अगर 500 मीटर के बाहर है तो वही लाइसेंस लिकर वेंड सेल कर सकती है और उसी को ही परमिशन दिया जाएगा। अगर ये 500 के मीटर के अंदर है तो उसको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। और 500 मीटर कहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा, फ्रॉम द आउटर रेंज ऑफ नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे और सर्विस लैंड। मतलब नेशनल हाईवे भी हो सकता है, स्टेट हाईवे भी हो सकता है, थर्ड सर्विस लेन भी हो सकता है। इन तीनों के 500 मीटर के बाहर होना चाहिए या फिर 0.5 किलोमीटर होना चाहिए। क्लॉज बी, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग का मतलब होता है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब है एक इजी लैंग्वेज में इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इस नॉट विथ स्टैंडिंग को ऐसा पढ़ेंगे तो शायद आपको लॉ इजीली समझ में आ जाएगा। नॉट विथ स्टैंडिंग कंटेंट इन एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी। कोई भी चीज़ कंटेन की गई हो जजमेंट, डिक्री या फिर ऑर्डर में किसी भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी के, उससे होटल हैविंग अ लाइसेंस, जिसके पास लाइसेंस है, होटल है और उसके पास लाइसेंस है, शैल बी एंटाइटल्ड टू एंगेज इन सप्लाई ऑफ लिकर टू मेंबर्स, गेस्ट और अदर पर्सन। लाइसेंस है होटल के वाले के पास और वो सप्लाई ऑफ लिकर कर रहा है किसको, मेंबर्स को, गेस्ट को या फिर अदर पर्सन को, for consumption of such liquor within the premises of such hotel, irrespective of whether such hotel is located on or near any national or state highway। क्लॉज सी, इसमें भी सेम बताया गया है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नॉट विथ स्टैंडिंग कंटेंट इन एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर of any court, tribunal or authority, any license issued to any hotel and common drinking house। कोई भी लाइसेंस इशू किया गया है किसको, होटल वाले को या फिर कॉमन ड्रिंकिंग हाउस को, फॉर सेल ऑफ लिकर shall be deemed to have been always issued for the supply of liquor, and all relevant provisions of this act and rules made thereunder shall continue to apply as they did for the sale of liquor। और अब एक्सप्लेनेशन में बताया है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ हियर बाय क्लेरिफाइड दैट ऑल टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, अदर लीवाइज एज एप्लीकेबल टू सेल ऑफ लिकर shall apply to supply of liquor unless otherwise specified in this act or any other act, rule or notification made thereunder। जो सप्लाई ऑफ लिकर होगी
इस क्लॉजेस में उस पर सेल के ऑफ लिकर के जैसे ही सारे टैक्सेस, सारी ड्यूटीज़, सेस और लेवाइज एप्लीकेबल होंगी, जो कि इस एक्ट के रूल या फिर नोटिफिकेशन के द्वारा बताई जाएगी।